स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर गोइंग फॉरवर्ड वॉलेटिलिटी भी बढ़ने वाली है और जो रिटर्न्स है, जो ग्रोथ है उनकी, वो भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा एसेट ग्रोथ वाला होता है उतना ज्यादा वो एसेट वॉलेटाइल होता है। ये इतनी समझदारी तो सबके पास है। अब क्या इधर जो थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ रहा है, जो कि पहले से होना चाहिए था लेकिन पहले ये होता नहीं था। पहले जो हमारे स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स थे वो माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर घुसते नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे माइक्रो कैप स्टॉक्स को। भले ही उनके पास ये पावर है, छूट है उनके पास कि वो 250 के नीचे जितनी भी कंपनी है, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप, जो सारी कंपनी जिधर चाहे उधर पैसा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो स्मॉल कैप फंड्स के मैनेजर थे वो 250 से नीचे और 500 से ऊपर इन्हीं कंपनीज के बीच में उलझे रहते थे, उससे वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करते थे। बट रिसेंटली ये ट्रेंड देखा गया है। पिछले साल भी, मतलब पिछले के पिछले साल भी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। जो फंड मैनेजर है वो माइक्रो कैप स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहे हैं। अब इस साल भी हमें देखने को मिला है कि लगभग 5-6% का ग्रोथ माइक्रो कैप स्टॉक्स के एलोकेशन में, पोर्टफोलियो में हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का डेटा को क्वोट करते हुए क्विंट ने ये रिपोर्ट बनाया है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टॉक्स है माइक्रो कैप के वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास थे पिछले साल जनवरी में। माइक्रो कैप स्टॉक्स जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में है वो बढ़ के जनवरी 2025 में ऑलमोस्ट 400 नंबर्स में पहुंच चुके हैं। 25% से बढ़ के 31% तक माइक्रो कैप स्टॉक्स का एलोकेशन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में हो चुका है। तो माइक्रो कैप स्टॉक्स कहने का मतलब क्या, कि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है उनसे भी छोटी कंपनी। तो जितनी कंपनी छोटी होती है वो कंपनी उतनी ही ज्यादा वॉलेटाइल होती है। उस कंपनी के अंदर पैसा जीरो होने का उतना ज्यादा ही चांस होता है, लेकिन उस कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होती है। एक ही साल में 2-3-5 गुना भी कंपनी हो सकती है। तो अगर एक माइक्रो कैप कंपनी के अंदर हम पैसा डालते हैं तो पैसा हमारा जीरो होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करती है तो वो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती, वो मल्टीपल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो कुछ उसमें से जीरो भी होता है, कुछ में ज्यादा भी पैसा बनता है, कुछ नॉर्मल भी रहती है। तो इसलिए वॉलेटाइल बहुत हो जाता है पोर्टफोलियो, लेकिन रिटर्न्स ठीक ठाक से अच्छे खासे बन जाते हैं। तो यहां से जब हम आगे का रास्ता देखते हैं तो स्मॉल कैप फंड्स जो है वो वॉलेटाइल भी और ज्यादा होंगे और रिटर्न भी और ज्यादा देंगे, जो ट्रेंड यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है। जहां तक बात आती है लिक्विडिटी की, तो जब हम माइक्रो कैप के अंदर घुसते हैं तो लिक्विडिटी तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन पहले से अभी जो लिक्विडिटी है वो बेहतर हुई है और गोइंग फॉरवर्ड आगे भी लिक्विडिटी बेहतर ही होगी, क्योंकि अब माइक्रो कैप की जो एंट्री है वो 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे हो जाती है। मतलब 501 नंबर का जो स्टॉक है वो उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट जनवरी के महीने में 11,000 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी से कुछ साल पहले अगर हम जाते तो कुछ हजार करोड़, मतलब 1,000-2,000 करोड़ के आसपास माइक्रो कैप का एंट्री होता था, जो कि बढ़ के 10,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो अच्छी बात है, लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है। तो स्मॉल कैप, अब देखो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रीजन होता था कि जो स्मॉल कैप फंड्स है वो माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर एलोकेशन नहीं लेते थे, क्योंकि बेचने जाएंगे तो कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, रिटेलर्स भी घुस रहे हैं, एचएनआईज तो घुसते ही है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। तो इसलिए अब म्यूचुअल फंड्स भी थोड़ा थोड़ा करके माइक्रो कैप के अंदर घुस रही है। तो ये अच्छी चीज है। मैं शुरू से चाहता था कि स्मॉल कैप अपना एलोकेशन थोड़ा सा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया मतलब मैं फुल्ली रिस्क लेना चाहता हूँ, वॉलेटिलिटी झेलना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसे में स्मॉल कैप फंड्स अगर एलोकेशन बढ़ा रही है माइक्रो कैप के अंदर तो इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। वैसे इन्वेस्टर के लिए जो हाई वॉलेटिलिटी के साथ हाई रिटर्न चाहते हैं, जो हाई वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, उनको तो स्मॉल कैप से नॉर्मल भी ऐसे भी दूर रहना चाहिए। तो ये अपडेट थी। और अगर फिर से मैं कह रहा हूं,
अगर आपने स्मॉल कैप के अंदर एलोकेशन लिया है, स्मॉल कैप फंड्स के अंदर, और आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते हो, तो आपको निकल जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए स्मॉल कैप से, क्योंकि आगे चल के और जो ये वॉलेटिलिटी है वो बढ़ेगी ही। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो या फिर मेरी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनको वॉलेटिलिटी से मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है, तो वो स्मॉल कैप के अंदर जुड़ सकते हैं।